कश्मीर का हम तो नहीं चाहते जंग हो। जबरदस्त, ये तो बड़ी जंग का अच्छी तो कोई बात। भी नहीं चाहता। लेकिन ये 76 साल से मसला हल क्यों नहीं हो रहा? नहीं होना, होना भी हाँ? नहीं है, नहीं होना। तो इसका क्यों कौन नहीं चाहता मसला हल हो? आप नहीं चाहते? हम तो चाहते हैं वो। आप चाहते हैं मसला? आवाम तो सारी जाती है मसला हल हो, तो फिर हल ये क्यों नहीं हो रहा? हुक्मरानों ने करना है ना बोस। ठीक है, ये डॉलर आते हैं इस वजह से। ये अमेरिका ने करवाया ना जब इन्होंने। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन आज के हमारे रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है 600 पाक आर्मी कमांडोज इन जम्मू एंड कश्मीर, फॉर्मर डीजीपीज बिग क्लेम, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। और दोस्तों वंस अगेन वीडियो ली गई है शोएब चौधरी भाई के रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। तो सुनने में आ रहा है ऐसा शोएब भाई कह रहे हैं कि कश्मीर में 500 जवान पाकिस्तान ने उतारे हैं, 600 सॉरी। ठीक है, चल के देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान के लोग क्या ही राय रखते हैं। खबर ये है कि इंडिया के पैरा कमांडो बाकायदा तौर पर जम्मू में आ चुके हैं। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी आर्मी की तरफ से भेजा जा चुका है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के ISI या पाकिस्तान के जो आर्मी है, मिलिट्री है, वहां से भी कुछ सिविल में जम्मू में या इस तरीके से उस इलाके में पहुंच चुके हैं। यानी कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी आमने सामने हो चुकी है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इस टाइम हमारी सिचुएशन इंडिया से लड़ने की है, अमेरिका से लड़ने की है, या गुर्बत के खिलाफ जंग करने की है, बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ने की है, और आखिर क्या वजह है कि 76 साल से ये कश्मीर का मामला, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलक मकसूद। आपका नाम जी? अब्दुल कयूम। आप? दानिश। आप? मोहम्मद अनीस। ठीक है सर, क्या करते हैं आप? इधर गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है, मुझे बताएं इस टाइम पाकिस्तान की जंग किस चीज के साथ है? गुर्बत के साथ है, बेरोजगारी के साथ है, या इंडिया अमेरिका या दूसरे कंट्रीज के साथ है? हमारी इस टाइम जो है ना सिचुएशन है ना, वो गुर्बत के साथ है। ठीक है। हम सारा दिन निकलते हैं, सारा दिन घर से निकलते हैं और रात को लेट तक जाते हैं, फिर भी हमारी रोजी पूरी नहीं होती। बच्चों और का इस बच्चों का मुस्तकबिल के लिए निकलते हैं ठीक है। और कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। ऐसी सिचुएशन में मैं ये सवाल सब पाकिस्तानियों से पूछूंगा, ऐसी सिचुएशन में आपको मैं भी बोलूं जाएं जी कश्मीर में जाके जंग कर लें या जंग लड़ लें, क्या आप जाना चाहेंगे? आप इस काबिल ही नहीं अभी आए कि ठीक हम है। उधर चला जाएं, अपने बच्चों के लिए पेट पूजा करें या बच्चों के लिए रोजी कमाएं या उधर जाएं जाके लड़ें। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी सिचुएशन में गुर्बत के खिलाफ लड़ना चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहिए, या जाके इधर लड़ें उधर लड़ें, इंडिया से लड़ें इधर उधर लड़ें, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन पहले बात तो ये है कि हम अपने रोजी रोजी के लिए लड़ना चाहिए हमें। ठीक है। उसके बाद अगर कोई टाइम है तो इंशाल्लाह जरूर जंग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क बना है ये पाकिस्तान, अच्छा। ला इलाह की बुनियाद पे बना है, हमें उसकी बहुत ज्यादा नहीं तो देखे ला इलाह की बुनियाद पे बना है, तो इसका मतलब है जंग लड़ेंगे। इसके लड़ेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमें हमारे मुआशी भी तो ठीक हो ना। ठीक है सर, हमारे आप रोजगार भी तो ठीक हो इनकी ना। बात से एग्री करते हैं? वो कहते हैं पहले अगर रोजी रोटी पूरी होगी तो जाके जंग लड़ेंगे। जाहिर- शायद इसी सोच की वजह से फिर हमारी रोजी रोटी नहीं पूरी हो रही, कि हमें पता है या लोग दुनिया को पता है इनकी रोजी रोटी पूरी होगी, फिर ये जंग की तरफ आएंगे। ऐसे ही है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको भी कहें जी भाई जाए कश्मीर में जाके जंग लड़े, तो आप क्या- पहले रोजी रोटी के लिए लड़ेंगे, बच्चों के लिए हमारे लड़ेंगे? बच्चों के लिए लड़ेंगे, उसके ठीक है। बाद कुछ सोचेंगे। अपन तो सोचना कि ये हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक, नहीं 76 साल से ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? ये कि ये कश्मीर इसलिए का नहीं हो मसला, रहा कि ये कश्मीर के पे ऊपर कारोबार हो रहा है। ये मतलब मेरे ख्याल से मेन चीज ही ये समझ ये गया। कश्मीर के नाम पे कारोबार हो रहा है। ठीक है। अगर ये जंग खत्म करनी होती तो काफी देर पहले भी तो कर सकती है पाकिस्तान फौज। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं क्या समझते हैं इसमें पाकिस्तान के जो आम पब्लिक है? और यहाँ पे आने की मेन मकसद ये है कि भाई देखें, हम एजुकेटेड लोगों से बात करते हैं, कोई जॉब, कोई मतलब सेटल, अगर बिजनेसमैन से या किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, उनकी ओपिनियन और है, आम पब्लिक की क्या ओपिनियन है उसके ऊपर राय लेंगे। मुझे बताइए मसला हल क्यों नहीं होता? और दूसरे नंबर पे ये है कि इसके जिम्मेदार आपको कौन लगते हैं? ये हमारे हुक्मरान है जी, हमारे वजीर आजम है, हमारे ठीक है। वजीर आला है। ठीक है। देखे वो बिल कितने कितने ज्यादा आ रहे हैं। ये गुजरांवाला में 2 भाई आपस में लड़े बिल की वजह ओहो। से, एक ने भाई के दूसरे भाई को काट दिया। क्या फायदा ये हुआ बिल दोनों की के घर? वजह से, हाँ, देख 30,000 रुपए के बिल के पीछे। आपका कितना बिल आया? मेरे हिस्से में अकेले में 16,000 रुपया बिल आया। अच्छा, और जबकि टोटल मेरा घर एक का? पंखा और एक LCD चलती है। ठीक है सर, बस, आपका उसका कितना बिल आया? 16,000 मेरा 25,000 रुपया है। कितने फैमिली मेंबर या कितना बड़ा घर है जो 25,000 आ गया? 4 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं। ठीक है, आपका कितना आया जी? हमारा भी 16,000 रुपया बिल है। 16,000। आपका कितना आया? 16,000। क्या कहना चाहेंगे ये जैसे इन भाइयों से बात की? भाई इतना बिल आ रहा है, मतलब एक महीने का आ रहा है या फिर आपने जन्म से बिल दिए नहीं थे वो सब आ रहा है? मतलब प्लीज़ अगर कोई पाकिस्तान से वीडियो देख रहा होगा तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि ना भाई मतलब मन में डाउट है कि 25,000, 16,000, 17,000, 18,000 एक महीने का कैसे हो सकता है भाई? मतलब कितना भी महंगा रहेगा तो 18,000, 16,000, 25,000 बिल कैसे रहेगा? प्लीज़ एक बार बताना जरा।
कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? और अभी ये जो खबरें आ रही हैं कि भाई इस टाइम वॉर फ्रंट बना हुआ है, यानी यहाँ से भी वहाँ से भी अगर लोग आमने सामने या आर्मी आमने सामने हो जाए, आपको नहीं लगता कि ये मुश्किल हो जाएगी और बड़ा गलत हो जाएगा? मतलब यह कि नुकसान होगा? नहीं, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हमारी गुर्बत खत्म हो, अच्छा, ठीक है, और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए, और हमारे बच्चों के लिए रिज़्क ईमानदारी का लेकर जाना चाहिए हमें। ये नहीं है कि हम चोरी चिकारी करें या उल्टा काम करें, इससे पहले कि हमें अपनी गुर्बत का कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? ये इस वजह से नहीं हो सकता कि सबसे पहले ये खुद लड़ ले अपने आप से, ठीक है, क्योंकि ये हुक्मरान अपने आप से लड़ेंगे, ये कुछ करेंगे तो फिर आगे चलेंगे। हम कश्मीर के साथ तो सबसे पहले हैं। अच्छा, कश्मीर के साथ हैं, लेकिन कश्मीरी हमारे साथ हैं ऐसी सिचुएशन में, वो नहीं देख रहे होंगे कि ये आपस में लड़ रहे हैं और फिर कहते हैं हम कश्मीर के साथ हैं? नहीं, क्यों नहीं है, ये साथ ही क्या कहते होंगे? यही कहते होंगे कि हमारा साथ वो देते, हम नहीं दे रही, ठीक हो गया, इनको सोचना चाहिए ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम इकराम। सर मेरा सवाल ये है जिसके ऊपर मैं इन भाइयों से बात कर रहा हूँ, इस टाइम हमारी जंग किस चीज़ से है? गुर्बत से, बेरोजगारी से, करप्शन से, या फिर इंडिया से, अमेरिका से? किस चीज़ से जंग है? अभी तो गुर्बत के साथ जंग हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि कश्मीर में ऐसा एक माहौल बन चुका है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ से भी उनकी स्पेशल फोर्सेस जो 500 पैरा कमांडोज हैं इंडियन आर्मी के, वो वहाँ पे मौजूद हैं टेररिस्ट के खात्मे के लिए, या जो भी वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उनके लिए। पाकिस्तान से भी खबरें, मतलब उनके इंडिया की मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो सिविल में वहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर जंग? अच्छा, वो मैंने इस टॉपिक के बारे में मुझे पता नहीं है। अच्छा, अगर मैंने सुना होता तो फिर मैं आपसे बात करता। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज अगर जंग होती है, अल्लाह ना करे, तो क्या आपको लगता है कि ये बेहतर चीज़ है? जंग होती है तो जंग होगी तो फिर तो हम जाहिर बात है फौज के साथ है। जबरदस्त। नहीं देखिए मैं वो तो, लेकिन होनी चाहिए नहीं, जंग तो नहीं होनी मैं भी चाहिए यही ना, कह रहा हूँ ना। जंग तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम सर? मोहम्मद रियाज भाई, क्या करते हैं? मैं हाई कोर्ट में जॉब करता हूं। जबरदस्त हो गया। थोड़ा सा अगर इधर को देखेंगे आसानी हो जाएगी। मुझे बताएं कि इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है? ये जो भाई हैं हमारे साथ खड़े हैं या आप हैं, क्या सूरत हाल? बहुत खराब है भैया, बहुत खराब है, बर्बादी है, पाकिस्तान हमारा बर्बादी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसका जिम्मेदार मैं, आप या गवर्नमेंट कौन? हाँ, 3000 से 2500 आदमी है, ठीक है, जो 22 करोड़ आवाम की कमाई खा रहा है, ठीक है, 3000 से 2500 आदमी, ठीक है, टोटल। वो हमारे हुक्मरान है, हुक्मरान है, लूट रहे हैं भाई, मतलब लेकिन उन्हें वोट आप देते हैं? मैं देता हूँ। हमने तो नहीं दिया वोट। अच्छा, नहीं दिया, पता चल गया होगा। तो धांधली से जीते ना इस दफा। अच्छा, धांधली से जीते हैं। खान साहब तो अभी भी 95% जीते होंगे। हम ठीक किसी है, की तरफ भी नहीं है भाई, हम ना पीटीआई के, ना नून लीग के, ना किसी पार्टी के भी नहीं है। इधर हम हमने सिर्फ आपस जो में आदमी लड़ रहे रिलीफ हैं, देगा ना, आपस में नून हम लीग। उसके साथ हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि जो भाई आदमी रिलीफ देगा, जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है वो यही बात करेगा कि भाई जो भी पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देगा, चाहे वो पीटीआई रिलीफ दे दे, चाहे वो नून लीग दे दे, इवन मैं कहता हूँ कोई अदारा, कोई फौज भी आगे अगर रिलीफ दे दे तो हम तो उनके साथ हैं हम। ठीक है। अभी ये जो कश्मीर में सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदार कौन है? मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की पब्लिक है, वहाँ से लोग ऐसा कर रहे हैं जो आए दिन जंग वाला माहौल बना रहता है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, कश्मीर के ऊपर नहीं बात? नहीं, कश्मीर का हम तो नहीं चाहते जंग हो। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी कोई बात भी नहीं चाहता। लेकिन ये 76 साल से मसला हल क्यों नहीं हो रहा? नहीं होना, होना भी नहीं है, नहीं होना। तो इसका क्यों कौन नहीं चाहता मसला हल हो? आप नहीं चाहते? हम तो चाहते हैं वो। आप चाहते हैं मसला? आवाम तो सारी चाहती है मसला हल हो, तो फिर हल क्यों नहीं हो रहा? हुक्मरानों ने करना है ना बोस। ठीक है, ये डॉलर आते हैं इस वजह से। जारी बात है, कोई ना कोई तो वजह होगी ना, ठीक है, जिसकी वजह से ये मसला नहीं हल हो रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपको बताया कि कश्मीर के नाम पे कारोबार हो रहा है, इसलिए वो मसला हल नहीं करना चाहते। ठीक है, हाँ। क्या कश्मीर के नाम पे चंदा इकट्ठा हो रहा है? जारी बात है, आपको नहीं पता। तो ये देखें, अगर आम पाकिस्तानी ये चीजें। अस्सलाम वालेकुम सर। कभी आपने ये सुना कि इनकी मिलों के अंदर पाकिस्तानी को काम कर रहा है? जो बाहर के कंट्रीज आपके कोई रेगुलर या किसी ने भी कहा होगा यार मेरा दोस्त या मेरा रिश्तेदार वहाँ पे काम कर रहा है? नहीं यार, मैंने तो अक्सर ये सुना है कि वो वहाँ वहाँ पे जो बिजनेस होता है उन्हें आने नहीं हाँ देते। जी, इनकी पाकिस्तानी मिलों के को नहीं अंदर जो आने काम कर रहे हैं वो तो सारे इंडियन है। अच्छा, जो नवाज शरीफ की अगर बाद में कोई बिजनेस है वो सब जो है इंडियन है, अच्छा, पाकिस्तानी आदमी इन्होंने कोई भी नहीं रखा क्या हुआ, वजह है? मतलब क्योंकि ये हमारे राज जान जाएंगे। ठीक हो गया, तो इंडियंस पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इनके कारोबार है उधर, ये इसलिए मसला हल कभी नहीं हो सकता कश्मीर का। ठीक है, क्या वो ऑटोसिटी कंट्री है ना, कि जिसकी वजह से कि वो हमारा कोई बेहतरी उनके पास होगा, जैसे कि ये नया कानून इन्होंने पास किया ठीक है। यहूदियों का, इसराइलियों का। कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल हो रहा? वो मसला आप कह रहे हैं कितने सालों से नहीं हल हो रहा? 76 साल से, जब से पाकिस्तान हाँ। बना तब से ही हम सुन रहे हैं।
तो वो हल होना भी कैसे है कि जब दुनिया का एंड होना तभी वो हल होना है। वो कैसे? हाँ। जब तक मुसलमान को मुसलमान के साथ आपस में वो पोंचल में नहीं रखेगा, इसलिए तो वो सबसे आगे क्यों है। अच्छा, इसराइल लगा ले, है। अमेरिका लगा ले, अच्छा। कोई भी मुल्क लगा ले जो यहूदियों का आउट ऑफ नो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम। अच्छा, वो आगे हैं। वो आगे है। क्यों है? ठीक वो है। मुसलमान के ऊपर तशद्दुद, एहतजाज, कोई ना कोई किसी ना किसी उसने पाकिस्तान मुसलमान को पोंचल में रखना। अच्छा, यानी ये मुसलमानों को आपस में लड़ाना है। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो नॉन मुस्लिम है वो मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं, ऐसा ही है? मेन बात यही है। आप मुसलमान हैं? हाँ जी। आप भी मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले आप मुसलमान का दुश्मन कैसे बना? ऐसा करें, आपस में लड़े, जरा लड़े, मेरे हम कहने पे कैसे- लड़े। हम कैसे लड़े? नहीं ना लड़ेंगे, लेकिन तो कोई यही बात है। वजूहात है ना। शोएब भाई कैसा है ना, देखो ये मतलब यही होती है ना, ये मैं कहता हूँ ना, मतलब जाहिल, ये सब जाहिल हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। आपसे लड़ जाएंगे अभी यहाँ पे, दिमाग में भूसा भरा होता है लेकिन फिर भी अक्ल नहीं आती। मतलब ठीक है, दोनों रिलेटेड है ना, भूसा भरा रहेगा तो ही तो अक्ल नहीं रहेगी, अक्ल के जगह पे भूसा भरा है। लड़ जाएंगे, मतलब कुछ भी बोलते हैं, क्यों लड़ाएंगे भाई? किसी को किसी से क्यों ही लड़ाएंगे? आपस के रिलीजन में तो क्यों लड़ाएंगे? किसी भी कंट्री का भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उसको रिलीजन में इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको अपने लैंड बाउंड्री को मतलब बढ़ाना होता है। एक चीज़ हो गई, मतलब यही आप इसको रिलेट कर पाओ कि मतलब कहीं पे कब्जा करना होता है। रिलीजन से किसी का कुछ लेना देना होता ही नहीं है। 2 रिलीजन को लड़ा के, 3 रिलीजन को लड़ा के, आपस में ही रिलीजन को लड़ा के, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, मतलब अब अनपढ़ों से मैं क्या ही उम्मीद करूँ। हाँ। ये भी लड़ेंगे, इसको तो 10,000 रुपए के वजूहात हाँ, होगी, ये मारेगा। point है। कोई ना कोई वजूहात जरूर होगी इसके ऊपर। ठीक है। समझ रहे हैं? कि जैसे इसको 10,000 रुपए दो, ये इसराइल मारेगा। फलस्तीन पे मार रहा है मिसाइल, क्यों मार रहा है? वो भी तो मुसलमान है। जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये मुसलमान हमारे क्या मुसलमान करें? गैरत, अब गैरत नहीं है इनमें, मुसलमान को वो हमारे अगर हुक्मरानों में गैरत नहीं है। ठीक हो वरना हमारी आर्मी एक आवाज दे के हम आ रहे हैं, हाँ। ये रोक दो, वरना हम आ रहे हैं, ये नहीं रुकेंगे, पाकिस्तान रुकेंगे, लेकिन ये खुद नहीं रोकना चाह रहे। एक मिसाइल काफी है, पाकिस्तान का, एडमी ताकत है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं जवाब देता? ये तो ईरान ने उधर 120 मिसाइल मारा, लेकिन ईरान हालांकि उनका दिफाई सिस्टम ऐसा है कि उनके मतलब एटमी ताकत है तो आप सबको मारते फिरोगे भाई। एक अटल बिहारी ने एक डायलॉग बोला था, मैं मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ आपके एटमी ताकत के ऊपर। उन्होंने साफ कहा था कि चलो ठीक है, माना कि पाकिस्तान के पास में एटम बम है, मैं भारत को सापेक्ष में ले लिया इस बात को लेके, तो उनके जो आएंगे एटम बम वहाँ से यहाँ तक आएंगे, चलो ठीक है, हमारा कुछ तो जाएगा, हमारा कुछ प्रांत चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद रिटेलिएशन में ऐसा कुछ होगा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे से ही गायब हो जाएगा। आप ये समझ लो, आप किसी भी कंट्री की अगर बात कर रहे हो तो सभी के पास है भाई, जो भी उस लायक कंट्री है सबके पास है एटम बम। तो एटम बम का मतलब आपने जिक्र करना ही क्यों है? ईरान ने उधर 120 मिसाइल मारा, लेकिन ईरान हालांकि उनका दिफाई सिस्टम ऐसा है कि उनके मुल्क के ऊपर पूरे 120 मिसाइल से एक लड़की जख्मी हुई, उसके बाजू पे बाकी सारा उन्होंने डिफेंड कर लिया। क्यों? लेकिन मुझे बताएं, ईरान के फिर प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ? उसका जहाज क्रैश हो गया 2 दिनों बाद ही उसका जहाज, हालांकि वो भी झूठ है, ठीक है, वो ब्लैक लिस्ट हुआ है। ठीक हो गया। जहाज तो मैं क्रैश करके दूंगा, मैं चला गया। ये चीज है। मुझे बताएं, अगर हम आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं, एक साइड पे हमें इस्लाम में, कुरान पाक में ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, अगर इसे दर्द होगी तो मुझे दर्द होगी, यानी ये हमें बताया जाता है। दूसरी साइड पे हम तो खुद पाकिस्तान और अफगानिस्तान या इस तरीके से लड़ते नजर आ रहे हैं। ये अमेरिका ने करवाया ना, जब इन्होंने लाल मस्जिद पे हमला करवाया, ठीक तब है। मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन गया। वो अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट, अल्लाह अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट, यानी मजहब के नाम पे खुद कुछ धमाके। इन्होंने अमेरिका की मानी, ठीक है, लाल मस्जिद प्रेशन किया, ठीक है, उधर पढ़ाई थी मदरसे की, इन्होंने कहा उधर दहशतगर्द बन रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या लेकिन हुआ? वहाँ से अगर मुशर्रफ ने किया ऑपरेशन, मुशर्रफ ने किया था, लाल मस्जिद का ऑपरेशन मुशर्रफ ने किया था, ठीक है, मुसलमान ने मुसलमान को मारा, ठीक हो गया। उधर बच्चे से लेके बड़े तक उन्होंने लेकिन मार इस टाइम पूरी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, बलोचिस्तान में जो सिचुएशन है, आपको आइडिया है अभी आपस में? बेशक। ठीक है, ठीक है। अभी केपीके में जो सिचुएशन है, इवन मैं कहता हूँ लाहौर की सूरत हाल की बात कर ले, इसका जिम्मेदार भी नॉन मुस्लिम है, यानी ये भी इंडिया करवा रहा है, ये भी अमेरिका करवा रहा है, एजेंसी है। अच्छा, कि जैसे सीपैक मनसूबा तैयार हो रहा है, जी जी, 138 मुल्कों की इन्वेस्टमेंट चल रही है उधर। अच्छा, 138 मुल्कों का जब टैक्स आना था, ठीक है। 138 मुल्कों पाकिस्तान का को कारोबार फायदा- होना था, हाँ, पाकिस्तान का फायदा तो वो होना क्यों नहीं भर रहा?
नहीं, ये एजेंसियां ही नहीं ना एक उन्हें दे चीज रही। बड़ी ये देखे भाई जोन से है ना, ये आम पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आम पाकिस्तानी के माइंड में यही चीजें होती हैं। मुझे बताएं, अगर लेट्स सपोज सी पैक हमारा रोक देते हैं एजेंसियां, यानी दूसरे कंट्रीज के लोग हमें आपस में लड़वा नॉन मुस्लिम देते हैं, बेशक। तो हम क्यों नहीं अपना दिमाग लड़ाते? हम क्यों आपस में लड़ पड़ते हैं? हम क्यों एजेंसियां, हमारी भी तो एजेंसी है, वो रोक ले। मैं आपको क्या बताऊं, दुनिया में सबसे बड़ी एजेंसी पाकिस्तान की है। अच्छा, सबसे नंबर 1। सबसे हर मुल्क के अंदर पाकिस्तानी एजेंट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, बिकने में भी पाकिस्तानी है। अच्छा, ये अफसोसनाक बात है। समझ रहे हैं ठीक है। कि मैं आपको कह रहा हूं कि जब दुनिया कब खत्म होनी है, जब पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा होना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तभी क़यामत है। तो ये झंडा किसने लहराना है? मतलब अभी ये- तो आप एक साइड पे हम कह रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं। आखिरकार हाँ। नंबर 1 पे पाकिस्तान मुसलमान नहीं होना है, ठीक हो गया। पाकिस्तान से ये बात शुरू होनी है। सर, इस टाइम हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम नंबर 1 पे आए। यंग मैन, आप जी। माशाल्लाह रिजनेबल पढ़े लिखे आदमी हो। बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात का जवाब दो, जी सर। आपका कोई नेम क्या है? सुहेब। सुहेब। कहाँ के रहने वाले हो? मैं वैसे बेसिकली तो गुजरांवाला का हूँ, लेकिन लाहौर- पाकिस्तान हाँ, से हैं आप? पाकिस्तानी, पाकिस्तान से ऐसे ही है। ना तो हमारी कोई जात है ना कोई बात है, मेन चीज है कि सबसे पहले हम इंसान हैं। ये चीज जबरदस्त। ठीक ये है, देखिए ना, मोहब्बत वाली मेरी बात अच्छा, सुनो सुहेब। जी कहना इस बंदे ने पूरी आपको डिटेल बता दी, उस बंदे ने डिटेल बता जी, दी, बता दी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है जी। जिसमें कोई छुप छुपा नहीं। जी जी, हम मुर्दा जमीर लोग हैं, सब पाकिस्तानी। टोटल मुर्दा जमीर हैं। नहीं तो मुझे एक मिनट, अच्छा, कोई मुझे जिंदा जमीर वाला बंदा यहाँ खड़ा दिखा दो, मैं तुम्हारी ऑनर में डबल इजाफा करूंगा। नहीं ये साबित कैसे होगा कि अभी मेरा आप जमीर लोग- जाग रहा है या इनका जमीर जाग रहा है? ये मैं कैसे- अभी आपने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप पाकिस्तानी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिजली के बिल आ रहे हैं आपको? ऐसे ही है, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अनबिलीवेबल आ रहे हैं। ऐसे ही है। आपकी आम सोच आदमी से जानने- अब- ऐसे ही है, आपकी सोच से अबाव आ रहे हैं। बिल्कुल। कौन सा हमने यहाँ पर एहतजाज किया है? एहतजाज वैसे सुन पिंडी लो। में हो रहा है। वो ये जमाते- एहतजाज, अच्छा वो पिंडी में जो हो रहा है वो एहतजाज है। हम लोग मुर्दा जमीर यहाँ बैठे हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हाँ, ये भी एक आप पॉइंट है। इंटरव्यू लेने आ गए हो, मैं इंटरव्यू देने आ गया हूँ। ठीक है। इसके अलावा हमें कोई काम नहीं। नहीं देखें, इधर एक चीज है ना, मैं देखने वालों को भी क्लियर कर दूं, भाई को भी क्लियर कर दूं। मेरी जो जिम्मेदारी है वो ये है अवाम को बताना कि दुनिया में क्या चल रहा है। मेरी जिम्मेदारी है दुनिया को बताना कि पाकिस्तान में क्या इस चल रहा है। अवाम को आप बता रहे हो ना, जी। इस अवाम को तो होश आनी नहीं है। ओ, ये देखे ना, ये तो इस अवाम को होश नहीं आनी। हमें आज भी कश्मीर सुन के लो नाम से मेरी लड़ा बात। दिया जाएगा। सुन लो मेरी बात। अच्छा, मैं आपसे आपकी सैलरी नहीं पूछूंगा ठीक है। क्योंकि आपका पर्सनल है। जी जी, अगर आपके 16 फैमिली के मेंबर खाने वाले हैं और आपकी सैलरी अगर वो 16 बंदे में आप सुबह नाश्ता पूरा कर लेते हो, ठीक है। दोपहर का खाना बना लेते हो, जी, ठीक है। उसके बाद बच्चों की फीस दे लेते हो, ठीक उसके है। बाद अगर आप बिल अदा कर लेते हो ठीक है, तो द ब्रेव मैन तो बड़ी बात है। हैं। इन टेंशनों से आप बाहर निकलोगे तो मुल्क के बारे में सोचोगे। ये चीज है देखें, और ये एक सोची समझी साजिश के तहत, एक सिस्टमेटिक वे के तहत हर पाकिस्तानी को बिजली के बिलों में, स्कूल की फीसों में, घर के किरायों में उलझा दिया गया है कि भाई हम ये सोचे ही ना कि दुनिया किधर चली गई है। आप हमें बस, लोग, हाँ हम जहालत के मारे लोग, ठीक है, नवाज शरीफ गलत है, इमरान खान गलत है, फलां गलत है, फलां ठीक है। गलत है। जब कुरान का फैसला है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान मुसल्लत तो किए फिर हम जाएंगे, खुद गलत है। तो जब हम ठीक ही नहीं है तो हमारा इलाज यही है भाई। ठीक है, ये जो सिचुएशन चल रही है, मैंने ये सवाल दूसरों से भी पूछा, ऐसी सिचुएशन में मुझे महंगाई के खिलाफ बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को महंगाई के खिलाफ कुछ करना चाहिए, यार बेरोजगारी आपके ख्याल में आपके मुझे हुक्मरानों सवाल को महंगाई का नहीं पता? नहीं नहीं, ऐसी सिचुएशन में हमें अफगानिस्तान से या इंडिया से लड़ना चाहिए या अपनी महंगाई से लड़ना और चाहिए? यार आप अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुके हो। अच्छा, आप सुबह उठते हो, आपका डबल खर्चा तैयार होते हैं, आपने मुल्क के बारे में खाक सोचने, ठीक हो गया। हुक्मरानों के पास जाने का आपके पास टाइम ही नहीं है। ये चीज या तो रोटी बच्चों के लिए कमा लो या हुक्मरानों के पास चले जाओ। लेकिन इसलिए इसमें मैंने तुम्हें तालीम भी स्टेट बड़ा मैटर करती है, एजुकेशन बड़ा मैटर यार, करती है कि हमें चीजों का पता ही नहीं है। एक ये बच्चे है, जी जी ये आपके सामने खड़े जी, हैं। बिल्कुल इधर आओ है। बेटा, हाँ, इधर ये आओ। भी हैं इधर इधर, आओ। और कोई नहीं है, बहुत से बच्चे खड़े हैं। ये जी। बच्चे खड़े हैं। जी जी, कौन सी तालीम लेके बैठे हुए हैं आप? क्या काम, एक मिनट, क्या काम करते हो? हमाम पे काम करते हो? क्यों करते हो? स्कूल क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते स्कूल? पैसों की वजह से नहीं एक जाते। मिनट जोए ठहरो, क्यों नहीं जा रहे स्कूल? हाँ? पैसों की वजह से। कौन सी ग्रेजुएशन लेके बैठे हो आप? ये चीज है, मतलब क्या करते हो तुम? क्या करते हो? मैं गाड़ी में इलेक्ट्रिशियन। तो आपकी तो स्कूल गाड़ियों का एक मिनट। इलेक्ट्रिशियन। क्यों नहीं पढ़ते?
क्यों नहीं पढ़ते तुम? बताओ इन लोगों को। क्यों नहीं पढ़ते? महंगाई बहुत है इस वजह से। तो ऐसे तो इससे बाहर वो निकलेंगे तो ग्रेजुएशन का सोचोगे, किस ग्रेजुएशन को लेके इस मुल्क में आ गए हो आप? ये चीज है। तुम्हारे पेरेंट्स के पास 4 आने थे, उसने तुम्हें ग्रेजुएशन करा दी, तो सर ये इनके पास खाने को रोटी नहीं है। तो ये आम आवाम जो है कल को तो फिर हम अनएजुकेटेड कंट्री बन जाएंगे। तो यार तो आप जाहल हो यार, अच्छा आप पढ़े लिखे जाहल लोग हो। ये सुबह पेट्रोल का लिख दो रेट कि 10 रुपए बढ़ेगा, ठीक है, रात को लाइन गाड़ियों की देख लेना, बढ़ जाएगी, लाइन बढ़ जाएगी। कि हम ये नहीं कि प्रोटेस्ट करेंगे क्यों बढ़ रहा है, ये नहीं कोई सोचता कि यार एक दिन ही पेट्रोल मिलना है सस्ता कि रोज मिलेगा। बजाय इसके कि एक दिन हम बाइकाट कर दें। अच्छा इसका हल बताते हैं फिर आप भी दाढ़ी बात। हल यही है, सिर्फ यही हल है ठीक है कि जिस हाल में आप रह रहे हो जी जी, आप इसी हाल में उस टाइम तक रहोगे जब तक अपना खुद का हल नहीं करोगे। जब तक हम ये नहीं जानेंगे मेरे में गलती क्या है ही फॉल्ट है हमें यार, नहीं तो मेरे हम में तो क्या कभी, गलती? कभी ये भाई जैसे कह रहे थे कि ये गलत तो कह रहे हैं। ये नॉन मुस्लिम साजिश कर गलत रहे कह रहे हैं, हैं। इंडिया साजिश कर गलत रहे कह हैं। रहे हैं। अच्छा। वो एक ना ड्रामा में देखा था स्टेज शो, ठीक है और जी वो कुल्फी दा मक्खी बैगी अमेरिका ने बैठाई है अच्छा यार ये लोग लाइट चली गई अमेरिका की साजिश है। ये नहीं, अच्छा अमेरिका अपनी जगह पर हुकूमत कर रहा है, उसकी आवाम खुशहाल है। हम लोग यहाँ पर कोई रिक्शा ड्राइवर है, रात को रोटी नहीं पूरी कर रहा है, ठीक ये है। टैक्सी ड्राइवर है, अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने आता है, बेचारा मजबूर होकर रात को 500 रुपए उधार पकड़ के घर चले जाते ये हैं। चीज़ इनका साहिबान कौन है? हाँ किस गुर्बत को आप लेके बैठे हो? किसका नाम आपने गुर्बत रख दी है? ये चीज है। खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास, बातें हम वो करते हैं जो जिनका मसला मकसद ही कोई नहीं। अमेरिका क्या कर रहे हैं, कश्मीर क्या कर रहे हैं, हाँ इंडिया क्या कर रहा है, खुद देखो आप क्या कर रहे हो यार। पहले अपने आप को ठीक करो, आवाम ठीक होगी तो ये सब चीज़ कुछ है। ठीक मैं होगा। बड़ा एग्री करता हूँ इनकी बातों से कि किसी पे इल्जाम लगाने की बजाय खुद को ठीक करें। जी मेरा सर। एक और आपसे क्वेश्चन है जी सर। कि मुझे ये बताएं कि आजकल पाकिस्तान के जो हालात जा रहे जी। हैं, हम तो लाहौर के हालात आप पूछ रहे हैं ना कि लाहौर के हालात कैसे जा रहे हैं या ठीक है। मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन क्या मीडिया हमारा इतना जिंदा है? क्या हमारा मीडिया लोगों के आगे फरोख्त नहीं होता? क्या पैसे नहीं लोग? भाई देखिए मीडिया कहीं का भी जिंदा नहीं होता है। पहली चीज़ जहाँ तक मैं ऑब्जर्व करता हूँ, होता होगा कहीं कहीं पे कोई हर कोई नहीं होता है, सबको अपनी पड़ी है। हर किसी को एक तरीके से कहते हैं ना कि मतलब उस तरीके का जो ईमानदारी है शायद अब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। एक समय हुआ करता था कि मीडिया को जो डेमोक्रेसी है या फिर किसी भी चीज़ का 4th पिलर कहा जाता था। आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उनको अपने टीआरपी की पड़ी है, उनको अपने फंड की पड़ी है और उनका अच्छे से चलता रहे बिना किसी को टच किए, बिना किसी से पंगा लिए। बस मीडिया का इतना सही एम होता है। मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिन पे मीडिया कवरेज बिल्कुल जीरो होती है। वो मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं समाज से, लोगों से, देश से या जो भी है, मीडिया कवरेज एकदम शून्य होती है। ऐसे भी मुद्दे होते हैं जिन पे मीडिया कवरेज की ज़रूरत होती ही नहीं है, वो शायद न आते मीडिया में तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उनको धड़ल्ले से कवरेज होती है। क्यों? क्योंकि अगेन वहाँ पे उनकी टीआरपी होती है, वहाँ पे उनके पैसे के मतलब वहाँ पे उनका एक मोटिव छिपा होता है कि उनको पैसे मिलेंगे, इससे फंड्स मिलेंगे। से लेते मुझे इतना बता दें इधर कि कैमरे की तरफ देख के जरा बात ये करें। हुक्मरान लोगों से जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, मुझे ये बता दें, चाहे ARY है, नाम नहीं चाहे लेते। कोई भी है, एनीवन जितने भी हैं, ठीक है। क्या ये पैसे नहीं लेते हैं? मुझे इतना बता दें कि पीछे कुछ दिनों पहले एक ऊंट उसकी टांग काटी गई, किसी एक जिम्मेदार ने काटी, जी, जी। ऐसा ही हुआ। ऐसे ही है। तो जब वो जिम्मेदार ने ऊंट की टांग काटी तो लोगों ने मीडिया में सब कुछ दिखा दिया। ऐसे ही है। क्या दिखाया कि जी एक जानवर की टांग हो काटी गया, गई, जुल्म जुल्म बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ठीक क्या एक जानवर से जुल्म हुआ? ठीक है। क्या आपने देखा नहीं है कि पारा चनार में क्या हो रहा है? मुझे इतना बता दे। शिया सुन्नी का जो अब ये conflict नहीं चल रहा है। शिया सुन्नी को भी छोड़ दे, अच्छा। मुसलमान की बात कर रहा हूँ। इंसान की बात कर रहे मैं हैं, तो किसी इंसान मजहब की। की किसी हाँ, फिरकाबाजी की बात ही नहीं कर ठीक रहा। है, ठीक है। मुझे ये बताएं, आपने शायद ये मेरे आप क्लिप काट दें। देख भाई कैसा है ना, अगर इंसानों का आपस में कुछ हो रहा है वो अलग चीज़ है, बिल्कुल वो जायज़ नहीं है, उसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जो बात तूने यहाँ पे बोली है उस ऊँट के बारे में, वीडियो मैंने देखा था और मेरा मतलब दिल पूरा पिघल गया था भाई। मतलब सोचो कि एक बेजुबान का पैर इसलिए काट दिया गया, जहाँ तक मैं पढ़ पाया था उस समय, जहाँ तक मैं देख पाया था कि उसने किसी का खेत का जो फसल है नुकसान कर दिया था, पैर काट दिया गया था यार। अब जाहिलों से क्या ही उम्मीद करे यार, तुम तो एम ही मतलब कुछ भी करते रहते हो। जानवरों को काटना कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए? या ना काट दे, नहीं, मुझे नहीं, ऐसे किसी ही से कोई चलेंगे, नहीं ऐसे है। ही चलेंगे सर। आप मुझे वीडियो इतना देख- बता दें कि
चाहे यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, कोई अपने माथे पे किसी ने सुन्नी या शिया का नाम लिखवाया हुआ है? नहीं ना लिखवाया हुआ। पाकिस्तान सब मुसलमान मुल्क है, सब बराबर है, सब एक जैसे हैं, ठीक है। और ये आजाद मुल्क है, ऐसे ही है। आजाद मुल्क होने के बावजूद ही अगर वहाँ पे लोगों को यहाँ से बांध के इस जगह से 2 छुरियों के साथ अगर किसी का सर काटा जाता है, ऐसे ही है, तो क्या ये जुल्म नहीं है? किसी गरीब के साथ, एक मुसलमान के साथ, 2 छुरी एक इंसान के साथ, मैं कहता हूँ चाहे काफिर होता है उसके साथ भी इतना बड़ा जुल्म नहीं होता। 1400 साल पहले जो करबला में वाकया हुआ था ना, ये मैं कल एक स्टेटस लड़के का देख रहा था, ठीक है। उस स्टेटस पे क्या हुआ है जी, उस लड़के वो बेचारे बैठे हुए वहाँ पे, उनको रस्सियों के साथ बांधा हुआ है, ठीक है। ये पाकिस्तान का पाकिस्तान के पारा चनार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे उन बेचारों को पीछे से, पिछली साइड से, यहाँ से उन्होंने 2 छुरियों के साथ एक बंदे को वार के, ठीक है, वार करके जान से पकड़ के उसका सर ऐसे घुमाया जा। यार ये जुल्म नहीं है पाकिस्तान में? और मैं कहता हूँ अभी भी जो लोग जिम्मेदार हैं होश के नाखून ले। जब तक हम ये सोच रखेंगे ना कि भाई ये नॉन मुस्लिम करवा रहे हैं, अमेरिका करवा रहा है, या कभी हम कहेंगे इंडिया करवा रहा है, का तो काम नहीं है ना। नहीं, इंडिया का कोई एजेंट आ गया। लोग तो कहते हैं कि फलस्तीन में हम नहीं जा सकते हैं। अच्छा। लोग कहते हैं कि फलस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है, क्या पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ कोई बोल रहा है? कोई यहाँ पे एक्शन ले रहा है? रीजन ये ना, जैसे आप बोले या ये बोले या कोई बोलेंगे तो ये कह दिया जाएगा ये तो स्टेट के खिलाफ बोल रहे हैं, इसे उठा लो। किसी के खिलाफ नहीं यहाँ पे बोला जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे जाएं, हमारे हुक्मरान जाएं, हम गरीब क्या कर सकते हैं? ऐसे ही है। हम तो वहाँ पे लड़ने जा सकते हैं, यही हो सकता है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लड़ने भी नहीं जाना हमारा। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, लड़ाई से क्या होगा, मेरी बात सुने ना, लड़ाई से क्या होगा? या हमें मार दिया जाएगा या उनमें से कोई कत्ल हो जाएगा। नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा, मुसलमानों का होगा। लिहाजा आप मेहरबानी करें, और जितने भी हमारे बड़े हुक्मरान बैठे हैं, वजीर आला से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, और चीफ ऑफ आर्मी जो हमारे सैयद आसिम मुनीर साहब बैठे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पारा चनार के हालात हैं उनको जरा मद्देनजर करें, ताकि वहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, और आज का नहीं हो रहा, कई बरसों से हो रहा है। ये चीज है, मैं ये समझता हूँ जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम आम पाकिस्तानियों की आवाज आगे नहीं पहुँचाएंगे, हमारी गवर्नमेंट आम पाकिस्तानियों की आवाज नहीं सुनेगी, आज 76 साल बाद भी अगर हम यही कहेंगे जी कश्मीर का ये इशू है, कश्मीर का वो इशू है, जबकि अपने लाहौर को, अपने बलोचिस्तान को, अपने KPK को हम भूल जाएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तब तक मैं समझता हूँ कि हम यहाँ के भी नहीं रहेंगे और वहाँ के भी ना रहेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान दिन ब दिन बेहतर और बेहतरीन हो, लेकिन वो तभी होगा जब हम सच को सामने रखेंगे, जब तक हम मुनाफिकत को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम डबल स्टैंडर्ड को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम ये सोच नहीं छोड़ेंगे कि जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है वो नॉन मुस्लिम करवा रहे हैं, हमें इन सोच को छोड़ के आगे बढ़ने की। और भाई बिल्कुल ये सभी के लिए मतलब लागू होता है, ना ही किसी एक कंट्री के लिए, हर देश में हर जगह पे यही लागू होता है कि जब तक लोग अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में ना सोच के आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ बेहतर ऐसा ना करेंगे जिससे उस कंट्री का भला हो या उस कंट्री में रहने वाले सभी लोगों का भला हो, सब एक साथ में मिलकर अच्छे से सोचें कि हाँ भाई हमको कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तब तक भाई किसी भी तरीके का मतलब विकास किसी भी देश में शायद संभव नहीं है। बाकी भाई आपका अपना ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ। जय हिंद।